क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन बोला ए बी सी एक त्रिभुज है ना। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु क्या है, डी और ई है ना। मध्य बिंदु क्या, एफ कहाँ से आ गया, इसमें होगा, बीच में होगा। त्रिभुज ए बी सी की मध्य बिंदु अच्छा इस तरह से लेना है तब हमको, ठीक है। ए डी उसके बाद ई और ये क्या हो जाएगा एफ। हाँ इसके अंदर एक त्रिभुज बन जाएगा है ना, इसके अंदर एक क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बनेगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु, क्रमशः कौन सा, डी ई एफ है। डी ई तथा क्या है, एफ है। डी ई तथा क्या है, एफ। यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, डी। बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई हो गया। और ए सी का मध्य बिंदु एफ हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये त्रिभुज जो है ये मध्य बिंदु है। और हम जानते हैं जब ये क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का, दो भुजाओं का मध्य बिंदु और तीसरे भुजा का अगर समांतर है, दो भुजाओं का मध्य बिंदु अगर तीसरे भुजा का समांतर है तो इस भुजा का क्या होता है, ये यानी तीसरे जो समांतर होता है उसका आधा लंबाई ये होता है ना। कितना होता है, आधा। अर्थात कहने का मतलब जो हो गया, जो BC होगा उसका आधा होगा कौन, DF होगा, है ना। जो BC होगा ये और ये क्या हो जाएगा, चूँकि ये मध्य बिंदु खींचा गया तो ये और ये समांतर होगा ना। तो जैसे ही समांतर होगा तो इसकी आधी लंबाई का वो होगा। कहने का मतलब 1/2 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF। 1/2 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF। अगर AC की बात करें तो यहाँ भी अगर हम लोग लिखेंगे सभी भुजा का हाफ हो जाएगा। तो AC इक्वल टू बड़ा हाफ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर DE हो जाएगा। यहाँ भी हाफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AB इक्वल टू EF हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन में हम जानेंगे कि ये भुजा, अगर इस त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DEF है ना, DEF। और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ABC। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, DE। जब त्रिभुज समरूप होगा तो प्रमेय 6.7 में या 6 में कुछ पढ़े हैं क्या, नहीं 6.6 ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात है ना, अनुपात बराबर होगा। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, DEF, तो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। भुजा के यानी कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उनके भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो AB है ना, अगर हम लोग AB लिए इसके सापेक्ष में कौन आ जाएगा, EF। तो बाई क्या हो गया, EF का वर्ग मतलब स्क्वायर ले लेंगे, है ना। अब AB का वैल्यू कितना है आप देखिए, अगर हम लोग AB निकालेंगे तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, 2EF होगा कि नहीं होगा। तो AB को हम लोग फिलहाल AB छोड़ देते हैं और AB के जगह पे क्या हो जाएगा, AB की जगह 2EF, AB की जगह पे क्या हो जाएगा 2EF, है ना, इसका स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर। तो 2 का कितना हो गया 4EF स्क्वायर बाई क्या हो गया, EF स्क्वायर। EF कट गया, बचा कौन, तो एरिया पूछा, तो हमको पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC है कि पहले DEF है, पहले DEF है। तो हम लोग इसको भी उल्टा देंगे, है ना, इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो ये भी उलट जाएगा 1/4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 24। समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज ये 6
है ना, 6 से ही रिलेटेड है, हाँ वही तो इसीलिए नहीं समझ में आएगा। पढ़िए क्वेश्चन बोलिए। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंद हैं। ये पढ़ाए थे क्या? लग रहा है बताएं। बता दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ो। नीचे दिए बंटन का माध्य कितना है तो x y का मान ज्ञात करें। माध्यक निकाल दिया हुआ है, निकल जाएगा ना। निकल जाएगा। ये बता दिए हैं, फिर से बता दें, जल्दी बोलो हाँ या नहीं, टाइम नहीं, बता देते हैं। माध्यक दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसका माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया, 28 पॉइंट। इसमें आपको जहाँ माध्यक पूछेगा, माध्यक में कितने डायल हम लोग बॉक्स बनाते हैं, 3 गो, माध्यक में 3, माध्य में 4 गो, याद रखना, माध्य में, और बहुलक में 2 ही रहता है ना, क्या रहता है, 2। तो माध्यक में हम लोग क्या पहला लिखते हैं, हम लोग वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। और तीसरा होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। इसको CF कहते हैं ना, क्या कहते हैं, और ये हो गया F हो गया, और इसको CI कहते हैं, जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक। अब पहला कितना कहाँ से कहाँ है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40 से 50 से, और है ख़त्म हो गया, तो हम भी ख़त्म कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है, कुल योग 60 दिया हुआ है। हम लोग इसको देख लेते हैं, कितना है, 5, 20, कितना 5, ये 60 जोड़ के 60 आना चाहिए, लेकिन हाँ आना चाहिए, लेकिन हम जोड़ के देखते हैं क्या 60 आ रहा है। देखिए 5, 20, 5, 25, 40, 40, 5, कितना आया आपके पास, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, है ना, जोड़ 60 दिया हुआ, तो 60 हर हाल में होना ही होना चाहिए। लेकिन हम जब जोड़ें तो कितना आया, 45 प्लस x प्लस y प्लस बराबर कितना हो गया, 60। अब क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला वाला लिख दीजिए, दूसरा वाला जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस 20 जोड़ेंगे ना, तो 25 प्लस 25 और 15 40 प्लस x, फिर यहाँ पर 40 प्लस x प्लस 40, 5 45 प्लस x प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है, क्या दिया हुआ क्या चीज़ है, माध्यक कितना। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल योग का आधा करते हैं, नहीं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 करते हैं, या इसमें देखते हैं, माध्यक में क्या देखते हैं कि बहुलक में देखते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या, माध्यक में n/2, n कितना आया टोटल 60/2, कितना हो गया। अब 30 कहाँ खोजते हैं हम लोग, ये बताइए, संचयी बारंबारता में किस में खोजते हैं, आपको कहीं दिख रहा है 30, तो कौन सा लेंगे, आप कंफ्यूज हो गए। इससे बड़ा क्या 35, 30 से बड़ा कौन होगा, इससे हमेशा छोटा लेते हैं, नहीं, इससे ये, हाँ ना, हाँ, जो n/2 आया ना, उससे क्या करते हैं, उससे बड़ा लेते हैं, छोटा कभी नहीं लेते, जब भी लेंगे इससे बड़ा लेंगे। तो 40 वाला अंडरलाइन करोगे, नहीं करना है, काहे कि यहाँ पर x का कुछ तो वैल्यू तो आ जाएगा ना। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप पकड़िए माध्यक को, किसको पकड़िए, माध्यक का आंसर कितना है, 28.5 किसके किसके बीच में आता है, ये बताइए, 20 और 30 के बीच में आता है, 20 और, यही आपका माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया, यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब यहाँ से लिखिए, क्या लिखिएगा, l कितना 20, l कितना n/2 पता है ना, नहीं है, कितना है,
तो n/2 कितना निकला। उसके बाद CF होता है, CF किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला बारंबारता, नहीं तो कितना हो गया 5 प्लस और F होता है, तो F किसको बोलते हैं, बारंबारता को, नहीं माध्यक वर्ग के बारंबारता को। बारंबारता कितना है और लास्ट में क्या होता है I या H, कितना है IH कितना घटाएंगे ना 10। फॉर्मूला लगाइए माध्यक का, माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF इंटू क्या I। अब क्या लिखेंगे हम बताइए यहाँ, 28.5, L कितना है 20 प्लस n/2 30 माइनस 5 प्लस x बटे कितना गुना कितना 0 0 काट दें, नहीं काट दें। अब 20 इधर प्लस में इधर आया तो क्या होगा, तो 28.5 माइनस कितना 20 दशमलव कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे बराबर। अब यहाँ पर 30 माइनस कितना 5 माइनस x है ना, 5 दोनों माइनस में ना, बहुत बच्चा क्या करता है सिर्फ 5 को माइनस में लिखा, इसको प्लस में छोड़ दिया, यही गलत होता है। ठीक है, बाय क्या हो गया 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 8.5, ये बाय में इधर आया तो इनटू, और इसको घटा दीजिए कितना बचा 25 माइनस कितना x, 25 माइनस कितना। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा गुना नहीं करेंगे, कितना बचेगा 8 दूना 16 1 17, तो 17.0 कोई वैल्यू नहीं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ बचा कितना 25 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। अब ये x इधर आ जाएगा प्लस में, तो x प्लस कितना 17 बराबर कितना 25। आप 17 उधर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा 25 माइनस 17, x का वैल्यू कितना 8, x का वैल्यू कितना 8। कोई दिक्कत यहाँ तक में, x का वैल्यू निकल गया ना, निकल गया। अब देखिए अब क्या आया है कि आप यहाँ देखिएगा कुल योग कितना दिया हुआ, y भी निकालना है ना, सिर्फ x तो नहीं निकालना है ना, y भी निकालना है। तो आप पकड़ेंगे कुल योग को, कुल योग कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ, कुल योग कितना दिया हुआ है। लेकिन हम जब जोड़ के निकाले तो कितना निकला 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60। अब 45 प्लस x का वैल्यू तो आपने निकाल चुका है, कितना निकाले हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे 8 लिख देंगे, बचा कौन y। तो 45 और 8 कितना होते हैं 53 प्लस y बराबर कितना, तो y बराबर कितना 60 माइनस कितना 53, तो y बराबर कितना 7। कोई दिक्कत। तो x का वैल्यू क्या निकला 8, y का वैल्यू कितना निकला, यही आपका क्या है आंसर। बताइए कोई तकलीफ़ है, कौन बोल रहा था कि नहीं बनाइए, आप इधर चल जाइए, इधर घस की, यानी तो पीछे बैठ जाइए थोड़ा सा, एक बेंच पीछे, बढ़िया से निकलना है। एक बेंच पीछे चल जाइए, दिखिएगा अच्छा से, एक बेंच पीछे जाना है बस, यहाँ यहाँ चले चल। अब क्वेश्चन नंबर 26 बन जाएगा, क्वेश्चन 26 बन जाएगा। अरे तो ठीक है 27 देखो, 27 बन जाएगा, 27 नहीं बनेगा, कोई बोल रहा है बन जाएगा, कोई बोल रहा है, हल्ला नहीं करो, जिसमें सहमत नहीं है उसको बना देने में फायदा। बोलो क्वेश्चन बोलो। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, साइन को कन्वर्ट करेंगे किस में होगा कॉस में, साइन किस में होता है, तो कॉस 90 माइनस कितना 25
इंटू यहाँ पर इसको छोड़ दो 65 में, फिर इसको बदल देते हैं, कॉस को किस में का बदलते हैं, साइन में, बदल दीजिए साइन में, क्या हो गया साइन 65। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस घटा दो कितना बचेगा 65 इंटू फिर कॉस 65, फिर साइन कितना 65, फिर इंटू क्या लिखेंगे साइन 65। अब कॉस इंटू कॉस कितना, कॉस है 1 का नाना, कॉस इंटू कॉस कितना होता है कॉस स्क्वायर 65 है ना, और साइन इंटू साइन क्या साइन स्क्वायर 65। तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, बहुत बच्चा सब बच्चा गलती है बनाया है, समझे, ये आंसर है। आप लोग इधर इन दोनों को इंटू करके 1 लिख दिए, इन दोनों को इंटू करके 1 लिख दिए, 1 1 1 1 प्लस 1 इंटू 1 है ना, 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है तुम लोगों का, ये हाल है, ठीक है, 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। हाँ कुछ ज़्यादा पढ़ लिए हो। चलो देखो आगे 28 का देख, 28 बनेगा हो जाएगा, तो 29 बोलो, नहीं होगा, क्यों, पहला पद नहीं निकालना है, पहला ऐसा कौन सा पद है जो शून्य होगा, यही ना, 62 से ठीक पहले का पद, क्या पूछा है 10 62 ठीक है, 62 से ठीक पहले वाला पद ज्ञात करें, ठीक है चलो हटा। आगे देखो 29 का, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 भी नहीं होगा, चल देख नहीं होगा, छोड़ दिमाग। क्या लिखा हुआ देखो, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यहाँ बैठ तुम, उठो, यहाँ बैठा हाँ तुम भी वहाँ आगे आ जाओ। चल देख, इसमें कुल बच्चों की संख्या यानी छात्रों की संख्या बोला कितना 10। तो स्कूल में या कहीं भी लड़का या लड़की, ये ना 2 चीज़ होता है। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की कितना है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, y होगी, नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या या छात्रों की संख्या कितना 10, यानी लड़का प्लस लड़की को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर ये समीकरण। अब पुनः देखो आगे कह रहा है, हाँ यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, एक साइड आप लड़की एक साइड लड़का लिख लीजिए, ठीक है, एक साइड लड़की और एक साइड ये लड़का है ये लड़की, ये लड़का है ये लड़की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, इधर लड़की है ये बगल लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक, ये 4 अधिक है, लड़की नहीं है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी, लड़की। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किधर प्लस करेंगे, हाँ लड़का में प्लस 4 करेंगे, या नहीं तो लड़की में माइनस, दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप या तो यहाँ पर -4 कर दीजिए या तो यहाँ +4 कर दीजिए, क्या, तो यहाँ पर तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, यही समीकरण बनाना था, हल नहीं करना था, तुम लोग हल भी कर दिया। हाँ आगे बोलिए 30 नंबर का, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है ना, तो कौन सा बिंदु है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा 0, दूसरा बिंदु क्या है 0 ए साइन थीटा। ये भी सब गलती बनाया, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बीच की क्या करना है, दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी, यानी ए बी निकालना है। तो दूरी सूत्र कौन बता सकता है हमको,
x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का, तो यहाँ x1 कितना हो गया, a cos थीटा नहीं हुआ, और y1 कितना हो गया। अब यहाँ से x2 पूछेंगे तो, और y2 पूछे तो a sin थीटा नहीं हो गया। आइए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो x2 कितना है 0 माइनस x1 a cos थीटा नहीं है होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है a sin थीटा माइनस क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर। अब a 0 अगर घटाएंगे किसी भी संख्या में तो क्या होगा, वही होगा नहीं होगा। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, माइनस a cos थीटा, क्या बच गया माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें भी 0 घटाएंगे तो a sin थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब आइए क्या कर सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ भी करेंगे तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, a कॉमन आ गया, यानी a स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। अब यहाँ से क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब हम a स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा। अब a स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, a इंटू ए करेंगे तो a बाहर आ जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपका a, आंसर क्या हो गया। और आप लोग से नहीं बना नहीं डस्टर, क्या कोई दिक्कत, चलिए अब बोलिए आप क्या बताएं। आप दीर्घोत्तरीय चले, दीर्घोत्तरीय में सब ठो बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एक त्रिज्या वाले था, एक शंकु के आधार का है जो 30 त्रिज्या वाले एक ऑटोग्राफ पर आरोपित है। इस कोने का संपूर्ण ऊंचाई का सेंटीमीटर का एक वजन है। देखें पीछे चिट्टू कर रहा है, बताओ इसमें क्या है। आवाज क्वेश्चन नंबर 31, ये दिख रहा है ना, इससे भी ऊपर दिख रहा है क्या, ये लास्ट है। चल देखो 31 में क्या कहता है, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर खिलौना है ना, क्या है खिलौना। खिलौना याद, जैसे ही हम लोग खिलौना की बात करेंगे तो उसमें क्या बोला है कि नीचे जो है वो कैसा है अर्धगोला। नीचे आप कैसे बना दीजिएगा, अर्धगोला बना दिए, और इस पर क्या आरोपित कर दिया है, शंकु क्या किया है आरोपित कर दिया है ना। देख बउआ 5 नंबर सॉलिड है इसमें, तब अगर इसको तुम बाहर कर ले, हाँ अगर इसको बना लिया तो इसमें 5 नंबर सॉलिड, ठीक है। ये खिलौने हैं तो आप लिख लीजिए फटाफट, खिलौने की त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, कुल ऊंचाई देखो, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 नहीं है, ये कितना है 6, और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 11 है। तो बचाओ ये कितना बचा, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ क्या लिखोगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना होगा,
तो पूरे 11 में से 6 सेंटीमीटर को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 5 सेंटीमीटर। कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही हम लोग संपूर्ण की बात करेगा तो क्या होगा, इसका एल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एल बराबर क्या होता है? माइनस प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, तो रूट अंडर एच कितना है इसका? ऊंचाई है 5 का और आर है 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है? और 6 का स्क्वायर और 36 25 कितना हो गया? 61। 36 25 कितना हो गया? 61 है ना। 36 25 होगा कि नहीं होगा रे? यो कंफ्यूजन है। अब 61 का वर्गमूल बताओ कितना होता है? 61 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं पता तो निकालो। हाँ नहीं पता तो क्या करोगे? दूसरा कोई उपाय नहीं। 7 से 7 बार में 7 सते 49 होता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 1 आया। दशमलव का डबल 0, दशमलव का डबल 7 7 कितना हो गया? 14। अब बचाओ कितना बार में खाएगा? 9 बार में खा जाना चाहिए। देखो 9 बार में 14 9 9 81 का 1 8 9 चौक 36 और 8 कितना होता है? 9 चौक 36 44 44 के 4 हासिल कितना? ज़्यादा हो गया तो 8 बार भी खिलाओ। 14 8 112। हाँ 8 8 64 के 4 हासिल कितना? 6 8 चौके 32 और 6 कितना? 38 और कितना बचा? 8 3 11। घटाओ कितना बचेगा? यहाँ पर 16 बच गया, कट गया। यहाँ हो गया 7.8। दशमलव का फिर डबल 0, इसको जोड़ो 8 8 16 156। अगर एक बार भी खिलाएंगे तो वही जाएगा। तो हम लोग 7.8 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 7.8 है ना। क्या निकल गया मेरा? 7.8 क्या निकल गया? या लगभग लिख देना, ठीक। नहीं निकालोगे तो बनेगा कैसे बाबा? ठीक है 7.8 सेंटीमीटर लगभग। अब क्या करना है आपको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण या कुल, है ना, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए क्या क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल है ना, और 2 पाई आर। बट लेकिन याद रखना गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और शंकु का पाई आर एल इंटू आर प्लस एल होता है। हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएं? वक्र का यूज किए। क्यों यूज किए वक्र का? क्योंकि शंकु और गोलार्ध जो एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो नीचे वाला शंकु का नीचे वाला भाग का नहीं निकलेगा और गोलार्ध का ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलना, क्योंकि एक दूसरे में चिपका हुआ। यही अगर अलग अलग होता तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। पाई आर एल इंटू आर प्लस एल लगाना पड़ता और इसमें 3 पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ता है ना। अलग अलग होता तो, लेकिन यहाँ चिपका हुआ है इसलिए नीचे वाला पोर्शन का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। अब देखिए यहाँ से पाई आर तो कॉमन आ सकता है। बचा कौन यहाँ से? एल, और यहाँ से क्या बचा? 2r, नहीं 2 एक ही आर लिए थे, यहाँ आर स्क्वायर है तो 2r। तो पाई आर इंटू एल का वैल्यू कितना निकला? 7.1, नहीं 7.1। यहाँ पर 2 इंटू कितना हो गया? कितना? 6 नहीं होगा। तो अब यहाँ से फिर क्या करोगे? पी पाई आर और यहाँ से दोनों को 7.8 और ये दोनों को जोड़ दो 12.0। तो 12 7 19 हो गया, नहीं हो गया? तो पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ से हो गया 6 और गुना कितना हो जाएगा? 19.8। अब 7 से कटेगा क्या? देख लेते हैं कटा के। 7 से इस मेरे ख्याल से तो कट जाना चाहिए। 7 दूना कितना हो गया? 14। बचा कितना? 5। 7 दूना 14, 5। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कटा। गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करके क्या कीजिएगा? भागा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। लेकिन लगभग जरूर लगा देना, ठीक है।
हाँ लगभग जरूर लगा देना, क्योंकि आपका वर्गमूल जो है वो कंप्लीट नहीं निकला, इसलिए इसमें लगभग लगा देना है। हाँ खाली स्थान को भरे लिख दिए। हाँ समझ जाइए, आप गुना करके खुद से लिख लीजिएगा, गुना हमको तो आता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 32 में क्या कहता है, पढ़िए। बोलता 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी के इतना बाल्टी जैसे ही बोला तो हमको दिमाग में क्या आना चाहिए, छिन्नक। क्या आना चाहिए, छिन्नक। ये बाल्टी हो गया आपका, नहीं हो गया, ये बाल्टी हो गया। ये कैपिटल आर 28 सेंटीमीटर और स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और इनकी कुल ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। तो आप लिखिएगा यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़ आपको, बाल्टी की ऊंचाई कितना है 45, कैपिटल आर कितना 28 सेंटीमीटर और स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, बोल बाल्टी का आयतन बोल, बोल तू बोल के। बेवकूफ सब बच्चा नतन, पढ़ने आते को गप करने आते हो, समझ में नहीं आ। बाल्टी का क्या लिखोगे, मतलब छिन्नक का है ना, 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, है ना। क्या लिखेंगे, पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। पाई इंटू पाई का वैल्यू 22/7, या भी वैल्यू नहीं लिखो, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, बाद में इसका वैल्यू लिखेंगे। बड़ी आर कितना है 28, छोटी आर कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 28 गुना कितना हो गया 7 हो गया, फिर 1/3h, 28 का स्क्वायर कितना 784, 7 का स्क्वायर कितना 49, और इसका 49 196। अब सबको जोड़ लेंगे, है ना। अब यहाँ भी वैल्यू लिख देते हैं, 22/7, h कितना हो गया 45, गुना सबको जोड़ोगे तो 1029, है ना, 1029। कोई दिक्कत। अब ये 7 से निश्चित कटेगा, है ना, 7 का 7, 7 चौक 28 और 7 सते 49 है, कितना होगा 147, है ना। ये जोड़ सही था ना। चलो 3 से ये भी कट जाएगा, कितना बार में 15 बार में। अब 15 गुना 22 गुना 147 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 330 गुना 147, और इसको गुना करोगे तो 48,510 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर। 33 नंबर के बताएं। हाँ क्या लिखा हुआ 33 नंबर में, समीकरण का आलेख द्वारा है, आलेख विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से हल कीजिए, और कुछ नहीं। ग्राफ खींचने भी तुम लोगों को नहीं आता है। बोलो क्वेश्चन बोलो। 2x + 3y बराबर और x - y बराबर, इसको क्या करेंगे हम लोग, 2x + 3y = 12 है, तो 2x = क्या करेंगे 12 - 3y = फिर लिखेंगे x = क्या हो जाएगा 12 - 3y बाई कितना 2, है ना, बाई कितना 2। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए, कम से कम 2 को निकालना है, उसके आगे आपकी मर्जी है। 3 निकालिएगा तो ज़्यादा सही होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। 3 निकाल लीजिए। अब हम यहाँ पर y का वैल्यू कुछ रखेंगे। सपोज दैट y का मान हम 0 ले लेते हैं। क्या ले ले 0। तो x बराबर, समीकरण क्या है, x बराबर क्या लिखा हुआ है 12 - 3y बाई 2। तो 12 - 3y का वैल्यू क्या 0, तो y के जगह पे 0 रख दीजिए। तो 12 - 3 × 0 क्या हो गया बाई कितना, तो 12 बटे कितना 2, कितना हो जाएगा 6।
तो 0 रखें तो कितना आया। तो ये चीज़ दिमाग में ही करना है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ दिमाग में हो जाएगा। अब 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर भी 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा ना। तो 9/2 कटेगा पूरा पूरा नहीं। तो कोशिश करो ऐसे मानों को इग्नोर कर दें, है ना। अगर नहीं कुछ आएगा तो बाद में ले सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कोशिश करो ऐसे मानों को हम लोग इग्नोर कर दें। नहीं आएगा तो इसको लेंगे, ठीक है। चलो 2 रख के देखते हैं हम लोग। y का वैल्यू 2, यहाँ क्या रखेंगे 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6/2 कितना हो गया 3, है ना। क्या रखें 2, रखे क्या 2, आया क्या 3। अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि सम संख्या में आ रहा है, तो कोशिश करेंगे आगे चलकर सम संख्या को ही रखने का, ठीक है। 2 के बाद क्या रख देंगे हम डायरेक्ट 4, 3 नहीं रखेंगे, है ना। विषम में नहीं आया था ना, 1 रखे थे नहीं ना आया था, कोशिश करेंगे उसी को रखने का। तो 4, 4 का बाद यहाँ पर भी 4, 4 तिया कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो जाएगा 0/2, मतलब क्या रखें आया क्या 0, एक का कंप्लीट। इसी प्रकार से आप दूसरा का भी ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखिएगा, इसी प्रकार दूसरा समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से x - y बराबर कितना, तो x बराबर क्या हो गया 1 + y, नहीं है 1 प्लस, ये तो बहुत आसान है, नहीं है। अब y का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे तो x का आ जाएगा, क्योंकि बटे में नहीं है ना। जो बटे में नहीं है तो वो आसान होता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तो y जोड़ 0, है ना। यहाँ पर y हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 0, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना 1। अगर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना 2, क्या रखें 1, 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, आया 3, और यहाँ रखे कोई दिक्कत। और ये चीज़ भी ध्यान देना कि जो दोनों में सेम आ रहा है ना, वहीं पर दोनों रेखा कटेगा। इसमें देखो 3 2, यहाँ भी 3 2, इसका मतलब दोनों रेखाएं जो है 3 2 पे निश्चित कटेगा। अगर आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है तो आप मानिए कि मेरा 99% क्या है सही है। अब यहाँ लेंगे 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो -2 -3 -4 -5 -6, और ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, और नीचे आएंगे तो -2 -4 अब देखिए क्या लिए हम लोग, x y का क्या है 0, तो x का कितना है 6, ये y रेखा है, ये x, और ये कौन सा रेखा, इसको हम x डैश y डैश, ये कौन सा रेखा है x, ये क्या है y। तो आप x का वैल्यू कितना है 6, इस x है, इस पर 6 खोजिए। y का वैल्यू कहाँ है, ये y वाला, ये 0, तो यहीं पर चलेंगे, सीधा चलेंगे तो कहाँ मिला हमारा, एक रेखा यहीं मिल गया, नहीं मिल गया, तो इस पर यहाँ बिंदा दे के इसे घेर देंगे। दूसरा कौन है, x का मान 3, y का मान 2, x ये है ना, और y ये है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जहाँ गया यहाँ पर आया, नहीं आ गया, तो ये आपका हो गया कौन सा 3 2, ये हो गया 6 0, है ना। पहले x का मान लिखा जाता है, याद रखना, इसीलिए पहले x का ही वैल्यू लिखना। दूसरा कौन है 0 4, x का मान 0, तो यहाँ 0 है, और y का मान 4 है, तो यहाँ आ गया, नहीं दिए। तो आप ये 3 जो बिंदु इसलिए बोले निकालने के लिए कि तीनों बिंदु हमेशा क्या होना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए। अगर तीनों एक लाइन में आ गया तो लगभग सही है, ठीक है, लगभग क्या है सही। उसी प्रकार से इसको बना लीजिए आप, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप बना लीजिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 और 0, है ना, 1 और 0, तो x का मान कितना 1, y का मान कितना 0, तो यहीं आएगा, है ना, 1 और 0। दूसरा क्या है 2 और 1, x का मान 2 और y का मान 1, यहाँ y 1 है, यहाँ पर x 2 है, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा। और तीसरा कौन है x का 3 यहाँ है, y का 2 यहाँ है, यहीं आ गया। तो आप आराम से इसको इस तरह से कर दीजिए,
नहीं बन गया ना। दोनों रेखाएं कहाँ कटा, यहाँ। तो आप लिख दीजिएगा दोनों रेखाएं या दोनों समीकरण एक दूसरे को बिंदु 3,2 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः क्या लिखोगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2, यही उसका क्या हो गया, हल हो गया। यही उसका क्या हो गया, हल हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन 34 में क्या, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती ऋतु धारा के अनुकूल भाई कितने घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते। अनुकूल और प्रतिकूल है ना, अनुकूल और प्रतिकूल। और ये धारा बीच में आ गया, नहीं धारा का चाल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ऋतु किसी लड़की का नाम है, ठीक है। अब वो ऋतु मतलब नहीं मौसम, क्या मौसम जिसको कहते हैं, वो ऋतु नहीं है। अब इसमें आपको निकालना क्या क्या चीज़ है, ये देखिए। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। हाँ, ऋतु को तैरने की चाल निकालना है स्थिर जल में, और धारा की चाल बताइए क्या है। आपको दोनों व्हाट है, क्या दोनों व्हाट है, तो क्या लिखेंगे, माना कि ऋतु का स्थिर जल में, ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितना, y किलोमीटर पर आवर, है ना। x किलोमीटर किसका, ऋतु जब पानी स्थिर होगा, जैसे पोखर में पानी चलता है नहीं ना, उसमें अगर तैरेगी तो उसका स्पीड जो होगा वो x किलोमीटर होगा, और धारा की जो स्पीड है यानी चाल है वो कितना है, y। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि धारा के साथ जब चलेंगे तो उसको अनुकूल कहेंगे, और धारा के विपरीत जब चलेंगे तो उसको प्रतिकूल कहेंगे। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तैरने की चाल, तैरने की चाल। अब धारा के साथ अगर चलेंगे तो धारा हमको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या विरोध करेगा, सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, तो x प्लस वाई किलोमीटर क्या हो गया, पर आवर। और वहीं पर अगर हम लोग धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, तैरने की, तो जब धारा के हम लोग उल्टा चलेंगे तो धारा हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, है ना, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, समय दिया हुआ कितना, 2 घंटे में, समय दिया हुआ कितना, 2 घंटे में, नहीं। और क्या कहता है कि 2 घंटे में वो कितना जा सकती है, धारा के साथ जाती है ना। 2 घंटे में कैसे जाती है, और 2 घंटे में फिर धारा के विपरीत चलती है, नहीं चलती है। 2 घंटे में धारा के साथ, जब धारा के साथ चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी x प्लस वाई। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, बताइए, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे, अगर दूरी निकालना हो तो, दूरी निकालना है तो, हाँ, दूरी निकालना हो तो समय गुना चाल होगा ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, दूरी बराबर क्या लिखिएगा, समय गुना चाल या चाल गुना समय, है ना। चाल गुना क्या हो जाएगा, समय। और कुछ दिया हुआ है क्या, तो चलो देखो, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। दूरी कितना जाती है, 20 किलोमीटर। कब जाती है, नहीं, धारा के अनुकूल, धारा के कितने घंटे में जाती है, तो 2 घंटे में। कितने घंटे में जाती है, समझे।
दूरी कितना जाती है? 20 किलोमीटर। दूरी कितना जाती है? कैसे जाती है? तो धारा के अनुकूल, है ना, धारा के अनुकूल। और जाने में कितना समय लगेगा? तो ये हो गया आपका चाल, ये हो गया समय, ये हो गया दूरी। तो चाल गुना समय बराबर क्या हो गया? ये गुना में उधर जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 20 बटे कितना हो गया? कट के हो गया 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण आपका। इसी प्रकार देखेंगे जब वो धारा के प्रतिकूल चलती है तो कितना दूरी चलती है? 4 किलोमीटर। दूरी कितना चलती है? धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में उसका चाल होता है कैसा? x माइनस वाई, और समय तो वही 2 घंटा लग गया। तो x माइनस वाई बराबर 4 बटे कितना? 2। कितना हो गया? 2। तो x माइनस वाई बराबर, समीकरण क्या हो गया? आप समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे? हल करेंगे? नहीं करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करिएगा? जोड़ या घटा कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। एक में क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना, और दूसरे में x माइनस वाई बराबर, जोड़ दीजिए तो y y कट गया ना, बचा कौन? 2x बराबर, x बराबर 12 बटे कितना हो गया? तो x बराबर 6। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर, x का वैल्यू कितना? 6 प्लस वाई बराबर, y बराबर 10 घटा 6 बराबर कितना? 4। 4 किसका निकला? y का वैल्यू कितना निकला? x का वैल्यू कितना निकला? और y किसको माने थे? धारा की। y किसको माने थे? धारा की चाल। x किसको माने थे? तो नीचे एक लाइन और लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अतः, है ना, ऋतु का शांत जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल। आप x नहीं लिख के x का वैल्यू पुट कर देंगे। कितना? 6 किलोमीटर होगी। कितना होगी? 6 किलोमीटर पर आवर होगी। जबकि, है ना, किसकी चाल? धारा की चाल, है ना, किसकी चाल? धारा की चाल कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर होगी। कोई दिक्कत? ये हुआ फाइनली। तैरने या चलने वाला समय नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना? 36 का बात कर लेते हैं। 35, है ना, 35 तुम लोग बना लोगे। 6 का देख लो, रचना है ना, क्या लिखा हुआ? ए बी सी की रचना कीजिए। त्रिभुज ए बी सी की रचना करें, है ना, त्रिभुज ए बी सी की रचना करें। जिसमें क्या दिया हुआ बताइए? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 60 डिग्री। और जो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनाना है वो कितना गुना है? 3/4 या 4/3? 3/4 गुनी त्रिभुज होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा? एंगल कौन सा है? बी है, तो बी वाला हम लोग बना लेते हैं। कौन सा? BC पहले खींच लेते हैं। BC कितना खींच लें? यहाँ से यहाँ तक आप नाप के खींच लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर? ये रहा B और ये रहा C, और इन दोनों की बीच की दूरी कितना? 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? एंगल B पर कितना डिग्री बनाना है? 60 डिग्री। तो बहुत आसान है, नहीं है? क्या करेंगे? कंपास में पेंसिल लगाएंगे और इस तरह से ऐसे पैक ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, टेढ़ा बन गया तो आप सीधा बना लीजिएगा। और ये पहली बार, इसको बढ़ाना घटाना नहीं, ठीक है। पहली बार जो काटेंगे वो 60 ही कटेगा। कितना कटेगा? और इसको क्या करेंगे? हम यहाँ से आराम से मिला देंगे। कितना डिग्री बन गया? अब ये रहा मेरा ABC, और अब देखो यहाँ पर AB पूछा है कितना? 5। अब यहाँ B है तो इधर कहीं A होगा। ये 5 सेंटीमीटर नाप लेना, स्केल से नाप लेना, जहाँ जाएगा काट देना।
और ये बन गया आपका ए को किससे मिला देंगे हम, त्रिभुज ABC बन गया। अब क्या करना है, इसके आगे करना ये है कि B पर पीछे नीचे जो है एक कोण बनाना है। कितना डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, यहाँ भी क्या बनाओगे। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग 3/4, मैक्सिमम कितना है 4, मैक्सिमम कितना है, तो इसको 4 बार आप काट दीजिएगा बराबर बराबर में, 1 2 3 और ये रहा 4 है ना, 1 2 3 और ये रहा 4। ये B है ना, ये B1 कर लेंगे, इसको B2 कर लेंगे, B3 कर लेंगे और B। अब किसको मिलाना है बताइए, तीसरा से मिलाना है चौथा से, तीसरा से कि चौथा से, हमेशा नीचे वाला से मिलाते हैं। नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, 4 से मिलाएंगे। किसको, त्रिभुज ABC का लास्ट वाला बिंदु से, C से है ना, 4 से कहाँ मिला देंगे। गलती मत करना तुम लोग है ना, यही गलती करते हो, हमेशा नीचे देखना है, नीचे में क्या है याद रखना, ठीक। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि अगर ऊपर में कम है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, अगर ऊपर वाला डिजिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 से मिला देंगे तो ये त्रिभुज के बाहर चला गया तो बाहर बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान से इस सब चीज़ पे ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग किससे मिला, नीचे वाला से मिलाना है। नीचे में कितना है 4, तो B4 को किससे मिला दिए 6। अब क्या करेंगे, ऊपर में ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इस भुजा के समानांतर एक भुजा और खींचना है। इस भुजा के समानांतर जो B4C है ना, इसके समांतर एक भुजा खींचना है। कहाँ से खींचना है, तो 3 पर से। कौन सा, तीसरा बिंदु से। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पर कोण बना B4 पर, तो यहाँ पर एक कोण बनाएंगे और सेम टू सेम जाके कहाँ B3 पर बना देंगे। फिर इसको नापेंगे, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा यहाँ भी बना देंगे। तो अब यहाँ पर एक बिंदु आया और एक बिंदु यहाँ। आप इन दोनों को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा ना, इन दोनों क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये दोनों देखिए समांतर दिख रहा है, जैसे यहाँ खींचें सेम टू सेम इस लाइन पर भी खींचेंगे, है ना। यहाँ भी C से एक क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे और यहाँ जो अभी लाइन आया यहाँ पर भी एक कोण बना देंगे। फिर इसको नापेंगे, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा यहाँ बना देंगे। फिर इन दोनों को भी क्या करेंगे, आप आराम से खींचते चले जाइए, है ना। ये दोनों भी समांतर दिखना चाहिए, ठीक। अब जो बना ये मेरा A' और ये जो बना ये इसको हम लोग C' लिख देंगे, ठीक है। A' और ये C'। अब मेरा कंप्लीट हो गया, ये रचना हो गया। अब रचना के पद लिखना है। क्या लिखना है, रचना के पद या चरण, ठीक है। रचना के पद ये भी लिखना इम्पोर्टेंट है, नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। तो चलिए क्या क्या किए हम, पहले ABC का त्रिभुज ABC बनाए, नहीं बनाए, तो हम लिखेंगे दी गई माप के अनुसार, दी गई माप के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना, ABC की रचना किया। पहला काम ये किए। दूसरा में क्या किए, बिंदु B पर एक न्यून कोण खींचा, नहीं खींचा, है ना। क्या लिखेंगे, बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाया, नहीं। तो इस पर क्या हो गया, हमें एक भुजा प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम BX लिख देंगे, है ना, जिससे हमें बनाया। तो क्या हो गया, जिससे हमें एक रेखाखंड कौन सा, BX, कौन सा रेखाखंड B प्राप्त हुआ, जो कि BX है। कौन है, BX है। अब हमने क्या किया, रेखाखंड BX पर, है ना। तीसरा काम क्या किए हम, रेखाखंड BX पर B1 बराबर B1 B2, है ना। पहले क्या हो गया, B से लेकर B1, है ना, B से लेकर B1, फिर B1 B2, फिर B2 B3, फिर B3 B4, सब में बराबर लगा देना।
फिर B2 B3, फिर B3 B4, है ना, काटा। अब उसके आगे नहीं है ना, है ये नहीं किए हैं नंबर नहीं, x से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नंबर 4 में क्या किए, बिंदु B4 को C से मिलाया। नंबर 4 में क्या किए, बिंदु B4 को बिंदु C से मिलाया, C से। 5वां नंबर में क्या किए ये बताइए। नहीं, B4C डैश है ना, B4C डैश के समानांतर एक रेखा खींचा जो कि B3C डैश है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, B4C के समांतर अगर ये पूरा नहीं लिखोगे तो सिर्फ 2 लाइन दे दो, है ना। B4C समानांतर B3C डैश खींचा, इतना शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। B4C एक रेखाखंड है और उसके समांतर क्या खींचे हम लोग, B3C डैश। तो B4C समानांतर, ये दोनों लाइन का मतलब हो गया समानांतर B3C डैश खींचा। अब क्या हुआ, फिर क्या किए, नीचे वाला काम कंप्लीट। अब यहाँ आएंगे तो AC के समानांतर, है ना, फिर लिखेंगे पुनः AC समानांतर, है ना, AC समानांतर A डैश C डैश खींचा, है ना। AC के समानांतर A डैश C डैश खींचने के बाद क्या हो गया, इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ, A डैश B C डैश। इस प्रकार कौन सा, A डैश B C डैश त्रिभुज प्राप्त हुआ, है ना। त्रिभुज प्राप्त हुआ जो कि दिया गया त्रिभुज ABC के कितना बटे, 3/4 गुनी है, 3/4 गुनी है। इतना लिखना है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक में, है ना। और ये पूरा लिख दिए तो हमको सीधा कितना नंबर, 5 नंबर। सीधे कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। सोचिए कुछ है इसमें, कुछ आसान सब है, लेकिन आप बनाएंगे नहीं, है ना, बनाएंगे तो दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए, 37 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्या लिखा हुआ। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर एक मीनार है, नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे और उस पर क्या करेंगे, 10 मीटर ऊंचा झंडा, उस मीनार के ऊपर 10 मीटर ऊंचा एक झंडा है। तो ये मान लेते यहाँ से यहाँ तक मीनार है, हवा में तो रहेगा नहीं, उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ये ज़मीन हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ से एक झंडा गाड़ देंगे और झंडे की लंबाई कितना, 10 मीटर। झंडे की लंबाई कितना बोला, 10 मीटर। जैसा जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। आगे बोला तो ये यहाँ से यहाँ तक मीनार है, तो हम लोग इसको A B C, ठीक है, और इसको D मान लेते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के 5 बिंदु, ये झंडा है, यहाँ से यहाँ तक झंडा है, इसका पाद बिंदु कौन सा है, A। AD क्या हो गया आपका, AD झंडा हो गया। AD क्या है, झंडा, AD झंडा। पाद मतलब नीचे वाला और शिखर मतलब ऊपर वाला। तो इसका पाद बिंदु भूमि के किसी बिंदु से, भूमि का बिंदु मान लेते हैं C है, इस बिंदु से भुजंडा का कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 30 डिग्री। आगे क्या बोला, आगे शिखर से शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो इसका कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो बताना क्या है आपको, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की यानी AB निकालना है ना। AB आपको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं त्रिभुज ABC। AB जो है वो मीनार है, AB क्या है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। और यहाँ से थीटा जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा जो मानेंगे कितना मानेंगे, ये ना त्रिभुज लिए हैं ABC, इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो BC भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC। अब आपको ये भी नहीं पता और ये भी पता नहीं, हमको ऐसे कोई लेना तो है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P/B। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, P/B किस में होता है, तो टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर P जगह बोले तो AB, P के जगह बोले तो, और जल्दी बोलिए BC। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या हो गया, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है बोलो, टेन थीटा का मान कितना है, बोलिए लिसे, टेन थीटा, थीटा मतलब 30। तो क्या हो गया, AB/BC। टेन 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 बराबर क्या हो गया, AB/BC होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या होगा, BC बराबर AB√3, यस या नो, होगा कि नहीं होगा। अब चल जाइए पुनः त्रिभुज, कौन सा बोलिए, DBC, है ना, त्रिभुज कौन सा, DBC। यहाँ भी C कौन हो गया, थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आपको B से लेकर कहाँ तक, D तक। तो BD जो कि आपका क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, कितना दिया हुआ पता है, नहीं ना। तो AB प्लस क्या हो जाएगा, AD होगा कि नहीं होगा, AB प्लस क्या हो गया, होगा AB प्लस AD। AB पता है आपको, नहीं है, AD पता है ना 10, तो AB प्लस 10 लिख सकते हैं। इसके जगह पर आप X भी मान लीजिए तो भी सही है ना, X भी मान सकते हैं, नहीं माने तो AB भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे वाला BC मतलब बेस पता है आपको, हाँ निकाले ना अभी, BC निकाले हैं, कितना निकाले हैं, AB√3 निकाले हैं। क्या, अब क्या कीजिएगा, फिर वही टेन थीटा, नहीं फिर वही टेन थीटा, यानी P/B बराबर क्या हो गया, अब की बार टेन थीटा का वैल्यू चेंज है, कितना बार, 60 है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है। और P बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, BD, और B बोले तो BC। अब टेन 60 का वैल्यू बताइए, √3, BD का वैल्यू बताइए, B से लेकर D तक। तो AB प्लस क्या है, यहाँ लिखे है ना BD, AB प्लस कितना है, तो आप यहाँ भी AB प्लस क्या लिखिएगा, 10 बटे BC का वैल्यू कितना निकाले हैं, AB√3 नहीं है, AB√। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 क्या होता है, √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3AB लिख सकते हैं ना, √3 3 हो गया ना, तो AB आया, तो बचा यहाँ पर AB प्लस कितना, अब ये AB इधर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो 3AB माइनस AB बराबर कितना, 10। तो यहाँ पर 2AB बराबर कितना, 10। तो AB बराबर कितना हो गया, 10 बटे, सही है ना रे, कितना हो गया, 5 मीटर। 5 क्या निकला, AB 5 क्या निकला, और यही आपको तो निकालना था, नहीं निकालना था, तो क्या निकला, अतः मीनार की ऊंचाई, एक लाइन नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अतः क्या लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, दिख रहा है क्या, ऊंचाई कितना मीटर, 5 मीटर। कोई बात नहीं है, सुन लिए ना, तो लिख लीजिएगा।